हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल यू मस्ट नो। तो इस वक्त का सबसे अहम टॉपिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और माना जा रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत और हम जानेंगे इसके कुछ हाइलाइट्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और शेयर जरूर करें क्योंकि ज्ञान तो आखिर बांटने से ही बढ़ता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस कमेटी को हेड कर रहे थे इसरो के चीफ के कस्तूरी रंगन जी एंड द कैबिनेट मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD को अब रीनेम कर दिया गया है और इसका नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी ने नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF का निर्माण किया है एंड नाउ ई-कोर्स विल बी डेवलप्ड इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स का निर्माण भी किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत 5th ग्रेड तक के बच्चों के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगी वो उनकी मदर टंग में होगी। इसके अलावा अब स्ट्रीम चूज़ करने में कोई भी रिजिडिटी नहीं होगी। मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने साइंस ऑप्ट किया है और वो चाहता है कि साथ ही साथ हिस्ट्री या अन्य किसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पढ़े तो वो ऐसा कर सकता है। इसके अलावा एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनाया जाएगा जिसका नाम परख रखा जाएगा। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब जो सबसे बड़ी इसमें चेंजेस हुई हैं वो ये है कि 10+2 सिस्टम जो पहले था उसको रिप्लेस कर दिया गया है और अब 5+3+3+4 सिस्टम लाया गया है। इसका मतलब ये है कि 5 साल का फाउंडेशनल स्टेज जो कि 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होगा, फिर आता है 3 साल का प्री प्राइमरी एजुकेशन जो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए होगा। देन कम्स प्रिपरेटरी स्टेज जो कि 11 से 14 साल के बच्चों के लिए होगा और लास्ट सेकेंडरी स्टेज जो कि 14 से 18 साल के बच्चों के लिए होगा। अब NTA की तरफ से एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होगा। इसके अलावा जेंडर इंक्लूजन फंड का भी निर्माण किया जाएगा। क्या है ये जेंडर इंक्लूजन फंड? तो इसके तहत जो गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने का प्रावधान किया जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए कॉमन नॉर्म्स बनाने की बात की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि GDP का 6% एजुकेशन पे खर्च होगा इस पॉलिसी के तहत। अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहली डिसीजन तो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बनाने की बात की गई है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में हो रहे रिसर्च को फंडिंग प्रोवाइड करेगा। इंस्टीट्यूशंस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है जिसमें पहले आता है RUs यानी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज़, देन कम्स विद TUs यानी टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और फिर आता है ACs यानी ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। अभी तक जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जो नॉमेनक्लेचर किए गए थे जैसे एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज़, एफिलेटिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, इन सबको अब एक ही नाम दिया जाएगा यूनिवर्सिटी। इस पॉलिसी के तहत अब अंडर ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दे दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो वो कोई भी स्टूडेंट अगर कोर्स ख़त्म करने के पहले उसे छोड़कर किसी और फील्ड में जाना चाहता है तो उसका साल बर्बाद नहीं जाएगा। अंडर ग्रेजुएशन का 1 साल खत्म होने पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और 2 साल खत्म होने पर डिप्लोमा। इन केस अगर वो स्टूडेंट 3 साल कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। एंड द 4-year प्रोग्राम में लीड टू अ डिग्री विथ रिसर्च। इसके अलावा अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि अकेडमिक क्रेडिट्स को डिजिटली स्टोर करेगा। इस क्रेडिट के आधार पर ही डिग्री दी जाएगी। MPhil प्रोग्राम shall be discontinued and undertaking a PhD shall require either a master's degree or a 4-year bachelor's degree with research। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात की गई है इस पॉलिसी के तहत कि अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को दूसरे कंट्रीज़ में कैंपस सेट करने का मौका मिलेगा। साथ ही फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी इंडिया में ऑपरेट करने की बात की गई है। तो ये थे कुछ मेजर हाइलाइट्स न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके।
गवर्नमेंट ने अब इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है एमएचआरडी की वेबसाइट पे, और हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे दी है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो इस पॉलिसी की डिटेल्स जानने के लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विथ यू मस्ट नो फॉर इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स। बाय बाय गाइस।